BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और BA बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। पेपर फर्स्ट हम स्टडी कर रहे थे, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित अध्ययन चल रहा था हमारा। और पिछली बार हमने अध्ययन व्यवहारवाद के बारे में किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, क्या कारण है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ और व्यवहारवाद को की आलोचना की गई। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो हम ये मानते हैं कि व्यवहारवाद के जो प्रमुख राजनीतिक शास्त्री थे वो थे डेविड ईस्टन। ये प्रमुख जो राजनीतिक शास्त्री थे, व्यवहारवाद का उदय इन्हीं के कारण माना जाता है। देखिए, 1960 के दशक की समाप्ति से पहले स्वयं जो डेविड ईस्टन थे के द्वारा व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया, क्योंकि वे स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में थे। व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तरवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते थे कि उनके द्वारा जो नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक खर्च कर दिया गया था। देखिए, इनका मानना था डेविड ईस्टन का कि उन्होंने जो व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो उस व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही अधिक खोज किया गया था। और उस खोज पर, और जो खोज था, जो शोध था, वो शोध जो है वो एक निरर्थक शोध के रूप में था, और जिस पर बहुत ही अधिक जो है वो पैसा का जो है वो खर्च हुआ था, धन का काफ़ी खर्च हुआ था। उनका ये मानना था व्यवहारवाद के संदर्भ में। जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों, अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। परमाणु शस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों के उदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए राजनीतिक मतभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का यह प्रश्न था, उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जो व्यवहारवाद था। उसके लिए उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अभी रिसर्च किया गया राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। तो इस तरीके से जो उत्तर व्यवहारवादी है, उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की और उन्हें यह बताया कि जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वो राजनीतिक शास्त्रियों के शोध करने के बावजूद भी उन समस्याओं से निजात नहीं मिली और उस शोध की कोई उपयोगिता साबित नहीं हुई। अब हम अर्थ देखते हैं कि व्यवहारवादी जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में क्या लिखा है। देखिए, व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता के अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य था, वो था मूल्य, जिसकी आलोचना जो हमें पता है व्यवहारवादियों ने जिसकी आलोचना की थी, उन्होंने मूल्य के बारे में जो है वो बिल्कुल भी जोर नहीं दिया था। उन्होंने केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, तकनीकी विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया था। तो इसी आधार पर व्यवहारवाद जो है उसकी आलोचना का मुख्य आधार यही बनता है, वो है मूल्य। देखिए, व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में जो प्रामाणिक अध्ययन किया गया, उस क्योंकि वो प्रामाणिक अध्ययन मतलब वैज्ञानिक आधार पर था, ये जो प्रामाणिक अध्ययन किया गया था उसके दौर में प्रामाणिकता में जो अंतर्निहित और जो प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख आधारभूत तथ्य था, वो था मूल्य। उसके अध्ययन का कोई भी उचित स्थान व्यवहारवादियों ने नहीं रखा। विश्लेषण की जो तकनीक को विश्लेषण वस्तु, या हम कहेंगे जिसे हमारा जो राजनीतिक राजनीति शास्त्रियों का जो एक उद्देश्य था, से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। अधिक जोर किस पे दिया गया था
कि जो भी रिसर्च हो रहा है, जो वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण हो रहा है, उस विश्लेषण की तकनीक पे जोर अधिक रह गया, जबकि विश्लेषण की जो विषय वस्तु या जो लक्ष्य था उस पर जोर जो है वो व्यवहारवादियों ने नहीं दिया। और इसके कारण क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर किया गया था, तो वैज्ञानिकता का तो एक स्तर प्राप्त हो गया, लेकिन उसने जो रिजल्ट्स निकाले, जो उसके जो निष्कर्ष निकले शोध के, उसकी जो प्रासंगिकता थी और जो शाश्वतता थी उसका उसमें अभाव था। देखिए, क्योंकि अभाव क्यों था, क्योंकि उसका क्या कारण है कि विश्लेषण तकनीकी पर ध्यान दिया गया, उसके अंतर्गत जो प्रामाणिक अध्ययन किया गया, उस प्रामाणिक अध्ययन के अंतर्गत जो अंतर्निहित मूल्य होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया, या जो मूल्य उस प्रामाणिकता को प्रभावित करते हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस कारण से हम कहेंगे कि जो उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक विश्लेषण है वो उभर के सामने आया। क्यों क्यों उभर के सामने आया? क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवादी विश्लेषण था उसमें मूल्यों को समाविष्ट किया गया था, और उससे समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिकता प्रदान करने में कोशिश की गई थी। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं करना चाहता, बल्कि वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है, और इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें फैक्ट भी होंगे और वैल्यूज भी होगी। तो दोनों का ही जो समावेश है वो विवेक सम्मत समावेश होगा। तो हमने देखा कि जो व्यवहारवाद था उसमें वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया गया, लेकिन जब व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद जब आया तब उसमें वैज्ञानिकता को कमजोर नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ में उसमें जो प्रामाणिकता के अंतर्निहित जो मूल्य है या उसे प्रभावित करने वाले जो मूल्य है उन पर भी बराबर बल दिया गया, और इन दोनों का टोटल जो इन दोनों का तथ्य और जो मूल्य है उनका समावेशन किया गया, वो भी विवेक संपन्न। तो इस तरीके से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो है वो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। अब उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण है? देखिए, उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति का जन्म हुआ था वो व्यवहारवादी जो रूढ़िवादिता थी और जो दिशाहीनता थी उसके कारण उत्तर व्यवहारवाद हुआ। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर किसी चीज की आलोचना की जाती है तो उसके कोई कारण होता है। तो इसके अंतर्गत व्यवहारवादियों ने ये बताया कि उत्तर व्यवहारवादियों ने बताया कि जो व्यवहारवादी रूढ़िबद्धता और दिशाहीनता थी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा, डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपनी विश्लेषण की को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रांति उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवादी के उदय का कारण है, पहला फर्स्ट है, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि गलत हुआ तो इस वजह से नया उत्तर व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट आया, तो उसके विरुद्ध एक तरह का एक्शन लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं का व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। तो यह कारण था कि उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा ये है महत्वपूर्ण कि ऐसा माना गया कि जो सामाजिक विज्ञानों जो सोशल साइंसेस की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक होता है। मतलब नेचुरल साइंस की तरह अपने सोशल साइंस के अंदर नेचुरल साइंस की तरह जो मेथड्स है उनको यूज कर लिया, क्योंकि समाज और व्यक्ति की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है। क्यों हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति उसका व्यवहार में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। समाज के कई चीजें हैं जो बार बार परिवर्तनशील है, तो क्योंकि परिवर्तनशील प्रकृति है मनुष्य की भी,
तो इस वजह से सोशल साइंस के अंदर नेचुरल साइंस को ऐड करना या उसको लागू करना वाकई में ही गलत था, और अतः इसका जो अध्ययन जो है वो नेचुरल साइंस की तरह संभव नहीं हो सकता। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा जो सोशल साइंस के अंतर्गत जो नेचुरल साइंस को डाला गया, जिसके अंदर अध्ययन किया गया, तो इस तरीके से जो निकला हुआ जो अध्ययन है वो प्रामाणिक नहीं कहा गया। और क्यों, उसका कारण है क्योंकि समाज और व्यक्ति है उनका परिवर्तन होता रहता है व्यवहार का बार बार। तो इस तरीके से जो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार बार बार रिजल्ट जो है वो चेंज आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्यों हुआ स्टार्ट। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिक की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन करता है, मतलब रियल जो चीज है उसका वैसे ही वैसे स्टडी करता है। मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनैतिक विज्ञान को सही अर्थों में राजनैतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि महत्वपूर्ण कारण थे कि जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ।